नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है, इसलिए आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी विवाह पर और सख्ती की गई है। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी विवाह में अब 20 लोगों को ही अनुमति है। अभी तक बिना डीजे बारात 50 लोग आ सकते थे और अब शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानें खुलेगी। ग्रामीण इलाकों में अब सुबह 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलेगी। पहले यह समय दोनों इलाकों के लिए सुबह 7 से 11 ही था। अगली खबर दोस्तों, 42 घंटे बाद पप्पू यादव हॉस्पिटल शिफ्ट। अपहरण केस में अरेस्ट पूर्व सांसद को मधेपुरा कोर्ट ने डीएमसीएच भेजा। पप्पू बोले, यहाँ ले जाकर सब मुझे संक्रमित करना चाहते हैं। बीरपुर जेल में 42 घंटे रखने के बाद जहां प्रमुख पप्पू यादव को इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच भेजा जा रहा है। मधेपुरा कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। सुपौल के बीरपुर जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच करने वाले डॉक्टरों ने भी उन्हें हायर सेंटर पर भेजने की बात कही थी। इसके बाद पप्पू यादव की ओर से पटना के पीएमसीएच भेजने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें डीएमसीएच ले जाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना संक्रमित करने का इरादा सरकार का है। दोस्तों, जहां प्रमुख पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत ने बिहार सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। पप्पू यादव के पटना आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर 2 दिनों में पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो अनशन करेंगी। पप्पू यादव को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। कानूनी तरीके से मधेपुरा में उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा ही बेल दे देनी चाहिए थी। दोस्तों, भागलपुर में कोरोना राक्षस बन लोगों को जागरूक कर रहे हैं डॉक्टर। भागलपुर के डॉक्टर अजय सिंह सड़क पर उतरे लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। कोरोना महामारी जिस तरह से अपना विस्तार कर रही है, उससे बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अब भागलपुर के कुछ चिकित्सक सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करते दिख रहे हैं। ऐसे में भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह सड़क पर उतरकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का हवाला दे रहे हैं। अगली खबर दोस्तों, मान गए शहाबुद्दीन के परिवार। लालू यादव का संदेश लेकर शहाबुद्दीन के बेटे से मिले तेज प्रताप। नॉर्मल दिखे उसामा, तेज को लेकर गए घर। आरजेडी परिवार की तरफ से शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने का क्रम जारी है और गुरुवार को बंद कमरे में तेज प्रताप और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बातचीत हुई। पहले दूसरी जगह मुलाकात हुई थी, फिर ओसामा उन्हें अपने घर ले गए। इस मुलाकात के बाद शहाबुद्दीन समर्थकों की राय बदली है और वो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने के लिए तेज प्रताप के साथ आसपास के दर्जनों नेता पहुंचे थे। अब ओसामा जी भी नॉर्मल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद संक्रमण के मामले में तेजी से कमी आई है। 24 घंटे में न सिर्फ नए मामलों में कमी आई है, बल्कि एक्टिव केस भी कम हुए हैं। इसका असर रिकवरी पर पड़ा है। प्रदेश की रिकवरी रेट अब 83% हो गई है। वहीं बिहार 12 मई को राज्य में कुल 1,11,740 लोगों की जांच कराई गई। अगली खबर दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद संक्रमण के मामले तेजी से कमी आई है। 24 घंटे में न सिर्फ नए मामलों में कमी आई है, बल्कि एक्टिव केस भी कम हुए हैं और इसका असर रिकवरी पर पड़ा है। प्रदेश की रिकवरी रेट अब 83% हो गई है। वहीं 12 मई को राज्य में कुल 1,11,740 लोगों की जांच कराई गई थी। 12 मई को कोरोना से बड़ी राहत। 24 घंटे में कुल 1,11,740 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें से 9,863 लोग ही संक्रमित पाए गए। तो शहाबुद्दीन पर आरजेडी के डैमेज कंट्रोल से सियासत गरमाई। शहाबुद्दीन की मौत 1 मई को हुई और 13 मई को लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने उनके गांव प्रतापपुर पहुंचे और वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार से के पहले व्यक्ति हैं जो सांत्वना देने सिवान गए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने 9 मई को विधायकों पार्षदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। 1 मई को बीते 12 दिन हो गए हैं और 9 मई को बीते हुए 3 दिन। तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के गाँव प्रतापपुर के बाद शहर वाले घर पर भी ओसामा के साथ पहुंचे और नाश्ता किया। अगली खबर दोस्तों, क्लास 1 से 12 तक के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ई लॉट्स पर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स की डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स पीछे न रह जाएं। विकसित पोर्टल ई लॉट्स ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स राज्य के बच्चों के साथ ही शिक्षकों के उपयोग के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि आशा है कि इससे सभी को लाभ मिलेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव
संजय कुमार ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण विद्यालय का संचालन प्रभावित हुआ है और इसे देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वहीं तो 150 कर्मियों के संक्रमित होने से बिजली घर में संकट बाढ़। एनटीपीसी ने सरकार से किया आग्रह, यहाँ कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन कराया जाए। एनटीपीसी बाढ़ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि यहाँ के कर्मियों को कोविड से बचाने के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। बाढ़ बिजली घर कैंपस में वैक्सीन सेंटर बनाकर सभी इंजीनियरों, अफसरों सहित सभी कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया जाए। एनटीपीसी ने यह पत्र 5 मई को लिखा था। एनटीपीसी बाढ़ की स्थिति यह है कि यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं और वहाँ के कैंपस में ही कोविड सेंटर बनाया गया है। वहीं तो पप्पू यादव की पत्नी की धमकी। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने सीधे कहा, नीतीश जी पप्पू अगर पॉजिटिव हुए तो सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर देंगे। जहां प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कड़ा रिएक्शन दिया है। रंजीत रंजन ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है और अब तक वह कोरोना नेगेटिव थे। यदि कोरोना पॉजिटिव हुए तो वह सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। रंजीत रंजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए एक बात कही है। अगली खबर दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में पिछले महीने हुए चुनाव और कुंभ भी है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी साबित कर चुकी है। कोरोना को लेकर WHO की तरफ से जारी अपडेट में कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह हैं। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजहों में शामिल है। इन इवेंट्स में कोताही बरती गई और WHO ने यह भी कहा कि संक्रमण बढ़ने में इन फैक्टर्स की कितनी भूमिका रही, इस बारे में स्थिति अभी साफ नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस ताकतवर है लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत आदमी की इच्छा शक्ति है। इसका उदाहरण SSP दरभंगा बाबूराम है। वो 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए लेकिन हर बार कोरोना को मात देकर तुरंत ही ड्यूटी पर लौट गए। पहली बार वर्ष 2020 में कोरोना पॉजिटिव हुए, होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना से जंग जीते और ड्यूटी पर लौट आए। कोरोना की दूसरी लहर में फिर संक्रमित हो गए, धैर्य से इलाज में रहे और 10 दिनों के अंदर अंदर स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों तक ठीक रहे, इसके बाद तीसरी बार फिर पॉजिटिव हो गए। पूर्व के अनुभवों के कारण बिल्कुल भी नहीं घबराए और खुद को आइसोलेट किया और फिर स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौट आए हैं। तो दोस्तों, बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बिहार के जिलों से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।